आज की सुबह हम आपके गोश गुजार किया चाहते हैं कि बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपनी फितरत में वफा का समंदर है, वफा का बहरे बेकरार है, जिसे कोई नाप न सके, जिसे कोई तोल न सके। और मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों के साथ वो कभी बेवफाई करने को तैयार नहीं होता। कायनात के अंदर हजारों ऐसी बलाएं, वबाएं, खतरात और आफात मौजूद हैं जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें हिरासान करती हैं। लेकिन कादर मुतलक खुदा जिसने हमें तख्लीक करके इस जमीन पर कायम और दायम रखा है, वो हमारे बारे में हर घड़ी फिक्रमंद रहता है। उसने हमको तख्लीक करके इस जमीन पर रखकर फरामोश नहीं कर दिया, वो हमें भूल नहीं गया, नहीं, बल्कि मैंने अर्ज किया वो अपनी फितरत में वफा का समंदर है, वफा का बहरे बेकरार है, जिसकी वफा को ना तोला जा सकता है, ना नापा जा सकता है और ना उसका हिसाब किया जा सकता है। हाय, बाइबल मुकद्दस ने मुझे बताया कि बनी आदम अपनी फितरत में गंधोले हैं, बनी आदम अपनी फितरत में गठिया हैं, बनी आदम अपनी फितरत में गलीज हैं, बनी आदम अपनी फितरत में निकम्मे हैं, बनी आदम अपनी फितरत में हकीर हैं, बनी आदम अपनी फितरत में काबिले नफरत व कराहियत। कादर मुतलक ने इनको ऐसा पैदा न किया था, नहीं। जब हमारे पहले मां बाप ने अबलीस के बहकावे में आकर गुनाह का ज़हरे हलाहल अपनी रगों में उतरने दिया, तो गुनाह उनकी फितरत में रच बस गया और फिर नस्ल दर नस्ल गुनाह मल्टीप्लाई होता गया और आदम की आने वाली नस्लों को गुनाह ने अपने शिकंजे में इस कदर कसा कि सारी जमीन अपने किनारों तक गुनाह की गंदगी से, गलाजत से भर गई। तारीख बताती है उस तख्लीकार आजम और मुसव्विर अजीम को कई बार नस्ल इंसानी को जमीन पर से मिटा देने का ख्याल आया और उसने अपने कहरो गजब में कई एक तूफान भी भेजे, लेकिन चूंकि मैंने अर्ज किया वो अपनी फितरत में वफा का समंदर है और उसको बाहर तार बनी आदम से मोहब्बत है, इसलिए उसने नस्ल आदम का तुख्म जमीन पर से नेस्त नाबूद करना पसंद न किया। जैसा कि जनाब नूह के जमाने में इतना पानी बरसा, जमीन के नीचे से इतना पानी बाहर आया कि सारी जमीन पर के बसने वाले एक ही वक्त में मौत का लुकमा हो गए। तो भी खुदा ने नूह को, उसकी बीवी को और उसके घराने के दीगर 6 अफराद को जिंदा रख के तुख्म आदम को जमीन पर कायम रखना पसंद किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब तारीख आगे बढ़ी तो ये गलास्तों में भीगे हुए, ये गंदगियों में लुथड़े हुए उसको नफरत अंगेज तो लगते हैं, लेकिन जब वो अपनी फितरत के एतबार से फैसले करता है तो रहम करता है, मेहरबानी से पेश आता है और तरसमंदी का इजहार करता है और बनी आदम को अपने हजूर से फरामोश करना पसंद नहीं करता, बल्कि अपनी शफकत का आसमान खोलकर वक्त मुकर्रर पर बारिश भेजता है, वक्त मुकर्रर पर हवा भेजता है, वक्त मुकर्रर पर अनाज भेजता है, वक्त मुकर्रर पर खुराक भेजता
होता है, वक्त मुकर्रर पर सूरज उगाता है, और वक्त मुकर्रर पर हर चीज जो बनी आदम को दरकार है जिंदा रहने के लिए, अफरात और बहुतात से अता फरमाना पसंद फरमाता है। और उसकी इन तमाम वफादारियों के पीछे उसकी मोहब्बत मुतहरक है। हमारी और आपकी रास्तबाजी मुतहरक नहीं है। यानी उसका हम पर मेहरबान होना हमारी रास्तबाजी के सबब से नहीं है, हमारी रास्तबाजी के बायस नहीं है, बल्कि वो अपनी फितरत में रहम करने वाला है और हमको अपने हजूर से फरामोश करके निकालने को उसका जी नहीं चाहता ना। बाइबल ने बताया बनी आदम ने गुनाह की कोई हद न छोड़ी, बनी आदम ने गुनाह की कोई कसर उठा न रखी ना। और क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत ने इंसानी जिंदगी में राज किया। जमीन पर गुनाह इतना बड़ा कि बनी आदम के लिए जिंदगी के रास्ते पर चलना दुश्वार हो गया। जिंदगी के उदास रास्तों पर चारों जानिब बला का मातम था। नस्ल आदम भटकती फिरती थी, दोनों आलम में होगा आलम था। मैंने अर्ज किया, जब बनी आदम अपने पहले बाप की खू अपनाए हुए बदी और गुनाह के रास्तों पर चलते रहे, जिंदगी बनी आदम के लिए ज़ारे कातिल बन गई, ज़ारे हलाहल बन गई, और कोई मंजिल दिखाई न पड़ती थी और उम्मीद की कोई किरण दिखाई न देती थी। तब आसमान खुला और कादरे मुतलक ने अपने रूह को इंसानियत के लबादे में, आदमियत की पोशाक में और बशरियत के लिबास में जमीन पर उतारना पसंद किया। और कादरे मुतलक के पाक रूह की तहरीक के साथ खुदा के बंदे को कहना पड़ा, खुदा अपनी मोहब्बत में लाजवाब है। हम सब ने गुनाह किया, हम सब ने उससे बेजार किया और अपने रवैया जात से, अपने रुझानात से, अपनी तरजीहात से, अपने मैलानात से, अपने इक़दामात से, अपने इंतजामात से, अपने मुआमलात से, अपने मामूलात से और अपनी आदत से, अपने तसव्वुरात से, अपने तख़य्युलात से और अपनी जिंदगी के साथ मुंसलिक एक एक बात से उसको गुस्सा दिलाया, उसको नाराज किया, उसको नाखुश किया। तो भी खुदा काबिल सिताइश साबित हुआ, खुदा काबिल ताज़ीम साबित हुआ, खुदा काबिल तारीफ साबित हुआ, खुदा काबिल परस्तश साबित हुआ। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, जिंदगी पाए, जिंदगी पाए। ऐ बनी आदम, क्या जिंदगी तुम्हारे लिए अजीर्ण हो गई? ऐ बनी आदम, क्या जिंदगी तुम्हारे लिए नासूर हो गई? ऐ बनी आदम, क्या जिंदगी तुम्हारे लिए फोड़ा हो गई? ऐ बनी आदम, क्या जिंदगी तुम्हारे लिए जख्म हो गई? ऐ बनी आदम, जिंदगी तुम्हारे लिए दर्द हो गई? ऐ बनी आदम, जिंदगी तुम्हारे लिए कोहे गरा हो गई? तो सुनो, कादरे मतलब की सिताइश करो, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर आने का सबसे बड़ा मकसद बनी आदम को गुनाह की तारीकियों से, बनी आदम को गुनाह के अंधेरों से, बनी आदम को गुनाह की दलदलों में से, बनी आदम को गुनाह के गढ़ों में से रिहाई बख्शे, छुटकारा दिलाए, नजात दे और
मौत की घटाटोप तारीकियों से निकालकर जिंदगी के उजालों के देश में दाखिल होने का एजाज और इस्तेकाक बख्शे। कहिए हालेलुया, 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 कहिए हालेलुया। बनी आदम, तुम्हें बाइबल के जिंदा खुदा को, तुम्हें बाइबल के हकीकी खुदा को, तुम्हें बाइबल के हतबे खुदा को, तुम्हें बाइबल के लात बदील खुदा को और तुम्हें बाइबल के अब्दुल अबा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा को मुबारक कहना ही होगा। भला क्यों? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, जिंदगी पाए। ओए होए, बनी आदम जीते थे लेकिन जिंदगी से ना आशना थे। बनी आदम सांस लेते थे लेकिन जिंदगी से ना वाकिफ थे। बनी आदम रोटी खाते थे लेकिन जिंदगी से अजनबी थे। बनी आदम पानी पीते थे लेकिन जिंदगी से बेगाना थे। मुझे और आपको बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की सिताइश में लबकुशाई करना पड़ेगी। भला क्यों? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदामंद की जिंदगी बख्श अंजील का 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 83 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ कादरे मुतलक आसमानी पिता, ऐ कादरे मुतलक आसमानी और जिंदा खुदा, बनी आदम की ज़नाकारियों को, बनी आदम की हराम कारियों को, बनी आदम की बदकिरदारियों को, बनी आदम की मकारियों और अयारियों को, बनी आदम की फरेबकारियों को, बनी आदम की बुत परस्तियों को, बनी आदम की जर परस्तियों को, बनी आदम की खुद परस्तियों को, बनी आदम की जादूगरियों को, बनी आदम की जुएबाजियों को, बनी आदम की बहतानबाजियों को, बनी आदम की शोबदाबाजियों को, बनी आदम के लड़ाई झगड़ों को, बनी आदम के फितना और फसाद को, बनी आदम के इस्तेसालो इस्तबदाद के रवैये को, बनी आदम की ज्यादतियों और हक तलफियों भरी खू को तूने फरामोश कर दिया। क्या तुझे गुनाह से नफरत नहीं है? क्या तुझे गुनाह से कराहियत नहीं है? आवाज आती है, मुझे गुनाह से बहुत और नफरत है, लेकिन बनी आदम के गुनाह से कहीं ज्यादा मेरे दिल में इनके लिए जो मोहब्बत है वो मुझे बेकरार करती है कि मैं गुनाह के समंदर में गोताजन बनी आदम को किनारे पर निकालने का इंतज़ाम और एहतमाम करूं। रसूल ने कहा, उस कदूसों पर हक की सिताइश में लबकुशाई करो, उसके बुजुर्ग नाम की मदह सराई करो, उसके हजूर में सजदा रेज हो जाओ, उसके हजूर में सरनगू हो जाओ, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैंने अर्ज किया, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदामंद की जिंदगी बख्श अंजील का 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 83 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। बनी आदम ने गुनाह पर गुनाह किए, बनी आदम ने सारी जमीन को गुनाह से भर दिया, तो भी
खुदा काबिल सिताइश है, क्योंकि खुदा ने सब गोरों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब कालों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब मगरबियों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब मशरकियों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब जनूबियों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब शमालियों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब रऊसा से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब कंगालों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब अमीरों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब गरीबों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने सब संगे मरमर के मोहल्लात में बसने वालों से ऐसी मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने तिनकों की झोंपड़ियों में बसेरा करने वालों से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, उसने जिंदगी को अपने बेटे में रखकर जमीन वालों को गिफ्ट दे दिया। अब उस यीशु से जिंदगी का तोहफा जो बाप ने उसके अंदर रखा है, रिसीव तो किसी ने अपनी रजामंदी के साथ ही करना है ना। जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बनी आदम है कि खुदा के इस अजीम शान मंसूबा से ना बलद सिर्फ इसी आरजी जिंदगी की मंजिलों को तलाश करने में सरगर्म अमल रहते और मारे मारे फिरते रहते। हमारी जुस्तजू का सारे का सारा, हमारी तलाश का सारे का सारा, हमारी कोशिशों का सारे का सारा, हमारी काविशों का सारे का सारा जोर इसी दुनिया की चीजों को तलाश करने में लग जाता है। सुन लीजिए, जिसको खुदा ताला ने जिंदगी का पैगंबर बनाकर भेजा कि मौत के अंधेरों में भटकती हुई नस्ल इंसानी को जिंदगी के किनारों पर पहुंचाए, उसने अपनी ज़ुबान अक़दस से बनी आदम से मुखातब होकर फरमाया, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। आपने अभी तक उस जिंदगी को हासिल करने की तमन्ना नहीं की, आपने अभी तक उस जिंदगी को हासिल करने की आरज़ू नहीं की, आपने अभी तक उस जिंदगी को हासिल करने का अरमान अपने दिल में नहीं पाला, आपने उस जिंदगी को हासिल करने का ख्वाब अभी तक अपनी आंखों में नहीं सजाया, जो जिंदगी सारे जहानों के खुदा ने अपने बेटे में रखकर बनी आदम को तोहफे के तौर पर दे दी है। सुन लीजिए, अभी तक आप जमीनी जिंदगी के लिए मारे मारे फिरते हो और इसकी सहूलियात और मराआत और दीगर चीजों को तलाश करने में सरगर्म अमल है। ओए होए, सुन लीजिए, जनाब मसीह की जुबान अक़दस से निकला हुआ कौल, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बनी आदम, अभी तक आप इसी दुनिया की तलाश में मारे मारे फिर रहे हो, अभी तक आप इसी जमीन पर जिंदा रखने वाली रोटी की बाबत सोच रहे हो, अभी तक आप इसी रोटी की बाबत गौर और फिक्र कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, जो इस जमीन पर जिंदा रखने के लिए दरकार है। सुनो, जमीन पर की रोटी तुम्हें हमेशा की जिंदगी दिला नहीं सकती,
जमीन पर का पानी तुम्हें हमेशा की जिंदगी दिला नहीं सकता। फानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। कहिए हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जिंदगी लेकर आने वाला अपनी ज़ुबान अक़दस से बनी आदम से मुखातब होकर फरमाता है, ओए फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का छठा बाब और उसकी 27वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 88 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की ज़रूरत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बनी आदम, तुम्हारे दरमियान जिंदगी मुजस्सम होकर आ पहुंची है। ऐ बनी आदम, तुम्हारे दरमियान हयात अबदी मुजस्सम होकर आ चुके हैं। अभी तक पहचान नहीं रहे हो, अभी तक उस रोटी की तलाश में हो जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी नहीं दिला सकती, अभी तक उस पानी की तलाश में हो जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी नहीं दिला सकता। नहीं भाई, फानी खुराक के लिए मेहनत, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जिंदगी के पैगंबर ने अपने मुकद्दस होंठों से बनी आदम को मुखातब करके फरमाया, मैं हूं जिंदगी देने के लिए आपके दरमियान भेजा गया। मेरे बाप ने मुझ पर मोहर कर दी है कि मौत की तारीकियों में से बनी आदम को बाहर निकाल के हयात अबदी के रास्ते पर गामजन कर दे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और सुन लीजिए, पहचानने वालों ने कहा, पहचानने वालों ने कहा, सुबह है यीशु मसीह और शाम है। यीशु मसीह जिंदगी का दर हकीकत नाम है। यीशु मसीह बेसिला मसरूफियत के हाथ बिकने को न जा, बेसिला मसरूफियत के हाथ बिकने को न जा, करने वाला काम है तो काम है यीशु मसीह। जिंदगी के मैं कदे की मस्तियों में डूब जा, जिंदगी के मैं कदे की मस्तियों में डूब जा, पी कि अबदी जिंदगी का जाम है यीशु मसीह। जिंदगी के मैं कदे की मस्तियों में डूब जा, पी कि अबदी जिंदगी का जाम है यीशु मसीह। वाह भाई वाह। ए गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, ए गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, सुन इलाजे गर्दिशे अय्याम है यीशु मसीह। ए गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, सुन इलाजे गर्दिशे अय्याम है यीशु मसीह। सब बनी आदम सुनो कि सब बनी आदम के नाम बाप का सबसे बड़ा पैगाम है यीशु मसीह। सुबह है यीशु मसीह और शाम है यीशु मसीह। जिंदगी का दर हकीकत नाम है
यीशु मसीह, जनाब मसीह बनी आदम के सिसकते हुए काफले को, बिलकते हुए काफले को मुखातबा करते हुए फरमाते हैं, तुम कौन सी रोटी तलाश करने में अपने वक्त को जाया कर रहे हो, तुम कौन सा पानी तलाश करने में अपने वक्त को जाया कर रहे हो, मुझसे रब्ता करो, क्योंकि मेरे आसमानी बाप ने मुझ पर मोहर की है कि मैं तड़पते हुए बनी आदम को, सिसकते हुए बनी आदम को, दम तोड़ते हुए बनी आदम को हयाते अबदी का मुजदा सुनाऊं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और फरमाते हैं जमीन पर कई आए होंगे लेकिन चोर नहीं आता, मगर चुराने और मार डालने और हिलाक करने को। और मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हिला करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। स्वामी जी आप गो जाने वाले, शहर शहर जाने वाले, कूचे कूचे जाने वाले, गली गली जाने वाले, करिया करिया जाने वाले, करते क्या फिरते हैं? आप फरमाते हैं चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हिला करने को। मैं इसलिए आया कि वो यानी बनी आदम, यानी बनी आदम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ओए जिंदगी हासिल करने के लिए मेरे पास आओ। मैं मुजस्सम जिंदगी हूं, मैं मुजस्सम हयात अबदी हूं, मैं मुजस्सम हयात जाविदा हूं। मेरे पास आओ। फानी खुराक के लिए मेहनत न करो बल्कि उसके लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस का 6 बाब और उसकी 27वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 88 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। और फिर जब जनाब मसीह अपने मुकद्दस होंठों से फरमाते हैं कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हिलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो यानी बनी आदम, यानी आदम के बेटे बेटियां जिंदगी पाए और कसरत से पाए। दिस इज द पर्पस of the coming of the Lord Jesus, the Son of God and the benefactor of mankind. जीसस फरमाते मैं इसलिए आया कि जिंदगी से महरूम बनी आदम जिंदगी पाए। और कौन सी जिंदगी पाए? कसरत से पाए। वाह भाई वाह। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 93 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बनी आदम, ऐ जनूब के लोगों, ऐ शमाल के लोगों, ऐ मगरब के लोगों, ऐ मशरक के लोगों, ऐ कवाम आलम, ऐ कबाल आलम, मुझे पहचान नहीं रहे हो? मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं जिंदगी देने आया हूं, मैं जिंदगी देने आया हूं। तुम इस फानी जिंदगी को कायम रखने वाले पानी की तलाश में हो।
तुम इस फानी जिंदगी को कायम रखने वाली रोटी की तलाश में हो, तुम इस फानी जिंदगी को कायम रखने वाली ऑक्सीजन की तलाश में हो, तुम इस फानी जिंदगी को कायम रखने वाले नूर की तलाश में हो। सुन लो, मैं तुम्हें कसरत की जिंदगी देने के लिए भी यही चीजें पेश करने वाला हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हमारे अंदर जो हमारे तख्लीकार ने अकल रखी है, दानिश रखी है, हिकमत रखी है, दानाई रखी है, फहम रखा है, शऊर रखा है और आगाही रखी है, वो हमें बताती है कि जिंदगी को कायम रखने के लिए रोटी पानी अज हद लाजमी है। जिंदगी को कायम रखने के लिए रोशनी अज हद लाजमी है। जिंदगी को कायम रखने के लिए ऑक्सीजन अज हद लाजमी है। और जनाब मसीह जो जिंदगी देने वाला आसमान पर से कादर मुतलक का नुमाइंदा बनकर आया, उसने इन तमाम चीजों की बनी आदम को पेशकश की। जब शागिर्द जिस्मानी रोटी के मतलाशी होते और दरखास्त करते, स्वामी हमें रोज आसमान पर से रोटी मंगवा के दिया कीजिए, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए खाक के खिलौनों, ए मट्टी के पुतलों, ए जमीन पर रेंगने वालों और रेत के गिरोंदों में बसने वालों, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे खालिक ने अकल रखी है वो तुम्हें बताती है। उसे साइंस का नाम दे लीजिए या दानिश व हिकमत का नाम दे लीजिए। वो तुम्हें बताती है कि जिंदा रखने के लिए कौन कौन से अनासर तरकीबी दरकार है। तो हमेशा की जिंदगी बख्शने वाला अबदी जिंदगी के अनासर तरकीबी से आपको आगाह करने का मतमन्नी और ख्वाहिशमंद और आरज़ूमंद है। फरमाता है, मैं जानता हूं तुम रोटी पानी को बड़ी अहमियत देते हो ताकि तुम जमीन पर देर तक जिंदा रह सको। और ये कोई जिंदगी नहीं जिसके लिए तुम शब रोज मारे मारे फिरते हो ना। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का छठा बाब और उसकी 35वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 88 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम कहती हो, हमारी साइंस कहती है खुराक के बगैर जिंदगी का कायम रहना नामुमकिन है। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें अटर्निटी में दाखिल करने के लिए, मैं तुम्हें जावदानी में दाखिल करने के लिए, मैं तुम्हें अबदियत में दाखिल करने के लिए भी कुछ ऐसी ही चीजें पेश करने वाला हूं। ओए होए, जब उन्होंने जिस्मानी रोटी पानी की दरखास्त की ना, आपने फरमाया, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा।
मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का छठा बाब और उसकी 35वीं आयत मुबारक जनाब मसीह खुदावंद के मुंह से निकले हुए अकवाल मैंने सफ़ा नंबर 88 पर से आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम रोटी पानी को अपने जिंदा रहने का बायस और सबब समझते हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको निराली रोटी और निराला पानी दूंगा जिसके बायस तुम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाओगे। वही मैं इसीलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे आने का तो मकसद ही ये है, बनी आदम जो जिंदगी से ना वाकिफ हैं, बनी आदम जो जिंदगी से ना आशना है, बनी आदम जो जिंदगी से बेगाना है, बनी आदम जो जिंदगी से अजनबी हैं, बनी आदम जो जिंदगी से दूर जा चुके हैं, उनको पकड़कर जिंदगी के समंदर के किनारे ले आऊं। और मैं हूं वो समंदर, मुझे खाओ मुझे पियो। यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा, ना होगा। वाह भाई वाह, तुम रोटी पानी की मतलाशी हो, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, तो अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। मसीह खुदावंद एक फलसफा पेश कर रहे थे कि मैं जिंदगी की रोटी, मैं जिंदगी का पानी हूं। अब थोड़ी सी बात समझ में आई कि वो अपना खून बनी आदम को ईमान की रूह से पीने के लिए और अपना बदन बनी आदम को ईमान की रूह से खाने के लिए देगा। और आपने फरमाया मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है, गोश्त है, गोश्त है। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का छठा बाब और उसकी 51 आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 88 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। शागिर्द पूछते हैं वो हमेशा की जिंदगी बख्शने वाली रोटी कहाँ है? आप फरमाते हैं मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मसीह खुदावंद आगे बढ़ते हैं और यहूदियों की एक पाक ईद आई है। यीशु मसीह उस ईद पर गए हैं और जब खास वक्त आया है तो आप खड़े हुए हैं और अपने पानी होने का ऐलान फरमा रहे हैं। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये उस गुनाह का तोड़ है जिसने मौत को जन्म दिया और बनी आदम के लिए जिंदगी को अजीरन बना दिया, बनी आदम के लिए जिंदगी को ज़हर हलाल बना दिया, बनी आदम के लिए जिंदगी को ज़हर कत्ल बना दिया।
ये उस गुनाह का तोड़ है जो नस्ल दर नस्ल मल्टीप्लाई होता गया। उस गुनाह का ये तोड़ है। यीशु मसीह की ज़ात अक़दस से पीने वाले हयात अबदी में दाखिल होने का एहसास और इस्तिक़ाक़ और शर्फ पाते हैं। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी खुदावंद यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं, मैं वो जिंदगी की रोटी हूं जिसके खाने से कम होती नहीं है। मैं वो जिंदगी का पानी हूं जो पीने से कम नहीं होता ना। जिसने मेरी जात का एक घूंट अपने हलक से नीचे उतार लिया, उसके अंदर जिंदगी के खजाने जमा हो गए, उसके अंदर जिंदगी के पानी के समंदर जमा हो गए, उसके अंदर जिंदगी के पानी के जखीरे जमा हो गए। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 7वां बाब और उसकी 37वीं और 38वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 90 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और इसी तरह मसीह खुदावंद का एक सामरी औरत से एक कुएं पर आमना सामना हुआ। आपने उससे जिस्मानी पानी मांगने की दरखास्त की और वो कह रही थी, तेरा स्टेटस है, तेरा मुआशरती मुकाम मुझसे बड़ा है, तू यहूदी लड़का है और मैं सामरी खतून, मैं तुझे पानी पिलाने की मजाज नहीं हूं। ओए आपने फरमाया, तू उस पानी से ना वाकिफ है जो मेरे पास है, तू पानी पिलाने से इनकार कर रही है। बच्ची, तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाता। वो हैरानों शेषदर रह गई और पूछ रही है, ए यहूदी जवान, तेरे पास ना कोई कुआं है, तेरे पास ना कोई रस्सा है, तेरे पास ना कोई पानी निकालने का आला है, तू पानी कहां से लाएगा? और तेरे पानी की क्या खसूसियात हैं जिसकी बाबत तू कह रहा है कि मेरे पास जिंदगी का पानी है, तू मांगती तो मैं तुझे पिलाता। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए लड़की, तू कौन सा पानी का कारोबार करती है? हम तो उस पानी के सौदागर हैं जिसको पीने वाले के अंदर पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, और वो भी आम से पानी के नहीं, जिंदगी के पानी के। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा, वो अब तक प्यासा ना होगा,
बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जिंदगी के ये सारे ज़खायर मसीह खुदावंद में मुजस्सम हो चुके। जिंदगी के ये सारे खजाने यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में पाए जाते। ओह वाह वाह वाह। वो कुएं के पानी पर बड़ा नाज कर रही थी, कह रही थी ये जनाब याकूब नबी का कुआं है जो उसने तोहफे के तौर पर अपने बेटे यूसुफ को दिया था। तेरे पास इससे कोई बड़े पैमाने का कुआं है जिसमें से तू जिंदगी का पानी निकाल कर पिलाएगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे बताना ये चाहता हूं, जनाब मसीह फरमाते हैं तुम रोटी पानी को अपनी जिंदगी के इस्तेकाम की वजह समझते हो। सुनो, जब मैं तुम्हें अबदी जिंदगी दूंगा तो फिर ऐसा पानी दूंगा, ऐसी रोटी दूंगा जो तुम्हें अबदी कर देगी। हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 4 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 84 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु मसीह अबदी जिंदगी देने के लिए आया। जिंदगी की रोटी वो खुद है, जिंदगी का पानी वो खुद है। अब हमें जिंदगी को कायम रखने के लिए रोशनी की जरूरत है। ये हमारी अकल हमें सिखाती है, ये हमारी साइंस हमें बताती है। जिंदगी को कायम रखने के लिए रोशनी की जरूरत है। आप फरमाते हैं ए अबदी जिंदगी पाने के ख्वाहिशमंद मर्दुजन सुनो। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। क्लैप करो मसीह खुदावंद के लिए। वाह वाह भाई वाह। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 91 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। जो आयत मुबारका हमें बताती है यीशु जिंदगी की रोटी है, यीशु जिंदगी का पानी है और फिर यीशु जिंदगी की रोशनी है, यीशु जिंदगी का उजाला है, यीशु जिंदगी की वो किरण है जिसके चमकते ही मौत के अंधेरे जाते हुए दिखाई नहीं देते। यीशु वो आफताब लाज़वाल है जिसके तलू होते ही मौत के पांव नहीं जमते। यीशु मसीह अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाते हैं
यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैंने कहा यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 91 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यहूदी फुकहा कह रहे हैं, यहूदी उलमा कह रहे हैं, यहूदी हुक्मा कह रहे हैं, जिंदगी को कायम रखने के लिए तो ऑक्सीजन की भी जरूरत है, किसी गैस की तो जरूरत है ना। जैसे हवा समझ लीजिए, उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं जिनके बायस इंसानी जिंदगी का वजूद कायम है। तू क्या कहता है? आप फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। भला क्यों? क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे मुंह से जिंदगी निकलती है, जब मैं अपने होंठ खोलता हूं तो मेरे अंदर से जो हवा निकलती है वो मुर्दा चीजों को जिंदगी बख्शती है। तुम इस फलसफे को क्यों नहीं समझते और इसके पीछे छुपी हुई हकीकत को क्यों समझने की कोशिश नहीं करते हो? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, इसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, जिंदगी रखे। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। यूहन्ना की अंजील का 5वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। सुन लीजिए, कितने लाजिर कह रहे हैं, कितनी हैरानी के साथ जिंदगी देता है यीशु और फरावानी के साथ। किसी ने तजर्बा किया कि उसने अपने होंठ खोले और मुर्दा जिंदा हो गया। जी हाँ, कई वाकयात अंजील मुकद्दस में मरकूम है और एक वाकया का हवाला दूंगा। 4 दिन लाजर नामी शख्स को मरे हुए हो गए और आपने उसकी कब्र पर जाकर अपने होंठ खोले और जो दम आपके अंदर से खारिज हुआ उसके बायस उस मुर्दे में जिंदगी चली गई, ताकि मसीह खुदावंद का ये कौल जो सदाकत से भरा हुआ था पूरा हो कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। मैंने कहा यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। कितने लाज़र कह रहे हैं, कितनी हैरानी के साथ जिंदगी देता है यीशु और फरावानी के साथ।
मेरी दुनिया के गरीबों को बुलाकर नासरी शेर करता है अजब रोटी अजब पानी के साथ। मेरी दुनिया के गरीबों को बुलाकर नासरी शेर करता है अजब रोटी अजब पानी के साथ। उसने अपना लाडला इकलौता बेटा दे दिया, वो मोहब्बत की खुदा ने नस्ल इंसानी के साथ। वाह 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 वाह, उसने अपना लाडला इकलौता बेटा दे दिया, वो मोहब्बत की खुदा ने नस्ल इंसानी के साथ। आदमियत की ये मूरत किस कदर मैली सी थी, आदमियत की ये मूरत किस कदर मैली सी थी, धुल गई तेरे लहू से तेरी कुर्बानी के साथ। जी उठा है आदमी तारिक मसीह के खून से, मर चुका था आदमी आदम की नादानी के साथ। जी उठा है आदमी तारिक मसीह के खून से, मर चुका था आदमी आदम की नादानी के साथ। सोचने वाली ये बात है, क्या आपका हाथ यीशु मसीह के हाथ में आ चुका है? आपका जिंदगी के खजाने की तरफ हाथ बढ़ चुका है? आप जिंदगी के बहरे बेकरार की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, या क्या आपने जिंदगी के बहरे बेकरार से कोई गोंद लेकर अपने हलक से नीचे उतारने की कोशिश की है? क्या यीशु मसीह जो जिंदगी का मंबा है आपके अंदर आ चुका है? आप उस पर ईमान लाकर मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हो। और यहां पर बता दूं कि उस पर ईमान लाने से क्या मुराद है। मेरे अंदर ये एहसास बशिद्दत कायम रहे, वो मर गया हयात का बहकर सलीबी मौत मुझको हयात जाविदा देने के वास्ते, मुझको हयात जाविदा देने के वास्ते। वाह वाह वाह, हमको हमको मुकामे दोस्ता देने के वास्ते यीशु खड़ा है अपनी जान देने के वास्ते। हमको मुकामे दोस्ता देने के वास्ते यीशु खड़ा है अपनी जान देने के वास्ते। वो मर गया हयात का पैकर सलीबी मौत, मुझको हयात जावेदा देने के वास्ते। मसीह खुदावंद जिंदगी का मरकज है, मुजस्सम जिंदगी है, जिंदगी का बहरे बेकरार है। क्या आपने उससे राबता किया? जैसा मैंने अर्ज किया कि उस पर ईमान लाने का मतलब है मेरे अंदर ये एहसास बशिद्दत कायम रहे कि वो मेरे गुनाहों के लिए जमीन पर उतरा और मेरी बदकारियों के लिए उस पर सियासत हुई और मेरी खताओं के लिए उसने अपने कंधे पर सलीब उठाई और मुझे मेरे गुनाहों की माफी लेकर देने के लिए वो मौत के यानी सलीबी मौत के प्रोसेस में से गुजरा और दफन हुआ। और अब जितने इस ईमान का खजाना अपने अंदर जमा कर लेते हैं उनकी बाबत मुफक्किरों ने कहा, पर लगाकर बाप के बेटे के रूहे पाक के आसमानों पर उड़े जाते हैं पुतले खाक के। वो सारे के सारे पुतले खाक के मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होते चले जा रहे हैं। सुन लीजिए, अगर अभी तक आपने मसीह खुदावंद को अपने अंदर कबूल नहीं किया और इस ईमान के बायस कि वो मेरे लिए हुआ, मेरे लिए दफन हुआ और मेरे नजात दहिंदा की हैसियत से जमीन पर उतरा और अपने आप को मौत के हवाला कर दिया, अगर ये ईमान आपके अंदर पैदा नहीं हुआ
तो सुन लीजिए, अभी तक आपके अंदर जिंदगी नहीं आई, क्योंकि मुफक्किर ने पाक रूह की तहरीक से कहा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। यूहन्ना रसूल के लिखे हुए आम खतूत में से पहला आम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 12वीं आयत करीमा, सफ़ा नंबर 238 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। खुदा ने तो मुझसे और आपसे, हर गोरे से, हर काले से, हर गरीब से, हर अमीर से, हर बादशाह से, हर गधा से, हर छोटे से, हर बड़े से, हर अनपढ़ से, हर पढ़े लिखे से, हर शहरी से, हर देहाती से, हर मगरबी से, हर मशरकी से, हर जनूबी से, हर शिमाली से, हर अमीर से, हर गरीब से मोहब्बत रखी, और उस मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि बनी आदम में से जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर जनाब मसीह ने भी अपने होंठों से फरमाया, तुम कौन सी खुराक के लिए मारे मारे फिरते हो? जो खाने वाली खुराक है वो मैं हूं, मुझे अभी तक खाया है, अगर नहीं खाया तो तुम्हारे अंदर जिंदगी नहीं आई। तुम इस तारीकी से निकलोगे और उस अबदी तारीकी में जा पड़ोगे। तुम यहां भी मुर्दा हो और मुर्दों के दरमियान डाल दिए जाओगे, जहां तुम्हें अब्दुल अब्बाद के लिए आग और गंधक की भट्टी में चलना होगा। नहीं भाई, मुजस्सम जिंदगी को यानी यीशु मसीह को कबूल करके उसको अपना नजात दहिंदा मानकर, अपना हादी, अपना मुर्शिद, अपना रहबर, अपना रहनुमा, अपना मुनज्जी मानकर उसकी पैरवी में चल दीजिए, ताकि आप हयात अबदी का ताज पाने के लायक बन जाएं। क्योंकि वो इसलिए आया कि मैं और आप जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वो जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी का पानी है, वो जिंदगी का नूर है, वो जिंदगी की ऑक्सीजन है। उसे अपने अंदर ले लीजिए मुकम्मल तौर पर, ताकि आप हयात अबदी के देश में दाखिल होने के लायक बन जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।